हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एएफ। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आज हम लोग एक चैप्टर का नाम है फसल। रबी की फसल क्या होती है, जायद की फसल क्या होती है, आज हम लोग ये जानेंगे। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्रमुख फसलें हैं, मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की अधिकांश जनता और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। कृषि बहुत पहले से ही भारत के लोगों के मुख्य व्यवसाय रहा। भारत में कृषि की फसलों की प्रायिकता समय के अनुसार बदलती रही है। यह भूमि, मिट्टी, जलवायु, मौसम और किसान की इच्छा पर निर्भर करता है। परतंत्रता के समय विवश होकर भारतीय किसानों का भारी मात्रा में नील की खेती करनी पड़ी, जिससे उन्हें बिल्कुल भी लाभ नहीं था, बल्कि परिणामस्वरूप उनके ज़मीन बंजर हो गई। भारतीय कृषि कानून कृषि मानसून आधारित कृषि है और देश के अधिकांश भागों में किसान बीज बोने के लिए फसल की सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के लिए मानसून पर निर्भर करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। भारत में फसल बोने का समय आधार फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। देखेंगे हम लोग कौन कौन से हैं। पहला आपका आता है रबी की फसल। पहला आपका आता है खरीफ की फसल। खरीफ फसल को बोने का समय जून जुलाई होता है, अर्थात वह मानसून के आगमन पर बोई जाती है। मानसून का विलंब या जल्दी आना इन फसलों को बोने के समय परिवर्तन कर सकता है। सामान्यतः नवंबर और दिसंबर में फसलें काट काट ली जाती हैं। ये कौन सी फसल होगी? जैसे आपका धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, रुई आदि। इनको कब कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है तथा नवंबर और दिसंबर में फसलें काट ली जाती हैं। इसे खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, मक्का, अरहर, रुई आदि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग आगे रबी की फसल पर। रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। रबी को बोने का टाइम खरीफ को काटने के आसपास होता है, अर्थात एक ही खेत में ये दोनों फसलें उगाई जा सकती हैं। इन फसलों को मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। उदाहरण में देखेंगे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। काटी कब जाती है? मार्च और अप्रैल में। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, आलू, राई आदि। जैसे इस समय कौन सी फसल बोई गई है? रबी की फसल। गेहूँ, धान कट गया है, धान के बाद गेहूँ को बोया जाता है। जायद की फसल, यह फसल मई जून में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। मई जून में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे सरसों, मक्का, ज्वार, जूट आदि फसलों को उनके प्रयोग उत्पाद प्रकार के आधार पर भी बांटा जा सकता है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। सामान्यतः नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। धान आता है, गन्ना आता है, तिलहन, ज्वार, मक्का, अरहर। रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि। जायद की फसल, यह फसल मई जून में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। मक्का, ज्वार, जूट आदि। कुछ
मुख्य फसलों के बारे में जानेंगे, जैसे धान, इसको इंग्लिश में राइस कहते हैं। इस फसल को अधिक ताप और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जैसे इसे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यह अम्लीय या क्षारीय किसी भी मृदा में उग जाती है। मात्र मृदा को जल में रोकने की क्षमता होनी चाहिए। यह भारत के अधिकांश भाग में उगाई जाते हैं। हिमालय क्षेत्र और रेगिस्तान को छोड़कर चावल की अच्छी पैदावार के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। धान की फसल पर हरित क्रांति का अच्छा प्रभाव पड़ा है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब इसके मुख्यतम उत्पादक राज्य हैं। उत्पादक राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। गेहूँ। गेहूँ की खेती के लिए ठंडा वातावरण और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए औसत 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर सिंचाई की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए अच्छी सिंचाई की सुविधा वाली उर्वरक भूमि अधिक उपयुक्त होती है। गेहूं की खेती के लिए मुख्य पश्चिमोत्तर राज्यों में की जाती है। इसकी खेती पूर्वी राज्यों में भी की जाने लगी है। ओला एवं तूफान इस फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे ठंड बहुत पड़ेगा, जैसे ओला गिरने लगेगा तो फसल की वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हो सकती है। गेहूं के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान है। पूछे, गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में दूसरा स्थान है। गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार आदि प्रमुख गेहूं के उत्पादक राज्य हैं। ज्वार। इसके लिए औसतन 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा एवं समतल भूमि की आवश्यकता होती है। यह खरीफ एवं रबी दोनों प्रकार की फसल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ज्वार के। मक्का देखेंगे। मक्का विभिन्न प्रकार के जलवायु में उग जाती है, परंतु इसे 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मक्के की पैदावार भारत में लगभग सभी राज्यों में होती है। जैसे मक्का अधिकांश राज्यों में खरीफ की फसल है, परंतु तमिलनाडु में यह रबी की फसल है। तमिलनाडु में मक्का कौन सी फसल है? रबी की। और अन्य राज्यों में खरीफ की फसल है। मुख्य उत्पादक देश मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। चना। यह विविध प्रकार के वातावरण में उग सकता है, परंतु इसके लिए मध्यम मौसमी दशाएं अधिक उपयुक्त होती हैं। चना लगभग संपूर्ण भारत में उगाया जाता है। यह रबी की फसल है। चने का मुख्य उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश हैं। दो राज्य हैं चने के प्रमुख उत्पादक राज्य, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तुअर, अरहर। यह दूसरे खरीफ फसलों के साथ मिलाकर उगाए जाते हैं, परंतु कुछ स्थानों पर यह रबी की फसल होती है। इसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में उगाया जाता है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में उगाया जाता है अरहर को। कपास। कपास की उपज के लिए उच्चतम आवश्यकता होती है। इसके लिए स्वच्छ आकाश और 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास की उपज के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त यह एल्युमिनियम मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी उगाई जा सकती हैं। दोस्तों, अभी हम लोग मिट्टी वाला सेशन करेंगे एक बार, तो मिट्टी वाले में अधिक हमें जानकारी मिलेगी। पहले ये जान लेते हैं, यह खरीफ की फसल होती है कपास, जिसे पूरा तैयार करने में 6 से 8 महीने लगता है। कपास के उत्पादन में भारत तीसरा स्थान है। चीन एवं अमेरिका द्वितीय स्थान पर है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। रउआ लोगन चैनल ना सब्सक्राइब कैले हैं जा तो अभी ले कर दही जा। ये अनुरोध बा आप लोगन से कि चैनल नहीं सब्सक्राइब करल जात बा आप लोगन के हाथे से। प्राथमिक क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां देखल जाए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्रांतियों की शुरुआत हरित क्रांति से हुई है। हरित क्रांति के जनक नार्मन बोरलोग हैं। हरित क्रांति के जनक नार्मन बोरलोग
भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में जब पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन, अगर विदेश में पूछे हरित क्रांति के जनक जनक नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से गेहूँ, चावल और मक्के पर पड़ा। जैसे अब हम लोग जान जाते हैं कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं उत्पादन के सभी क्षेत्र। इंद्रधनुष क्रांति एवं उत्पादन के सभी क्षेत्र हैं। हरित क्रांति कौन किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। कृषि क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना से। एक बार और इसको देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। ये वाला पोर्शन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना से। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।